आज की इस बौद्ध कहानी के माध्यम से आपको कुछ ऐसे तरीके पता चलेंगे जिनसे आप धोखा खाने से खुद को बचा सकते हैं। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि भावनात्मक रूप से कमजोर लोगों का लोग हमेशा फायदा उठाते रहते हैं। कभी ना कभी हम सब ने देखा होगा कि अपने आसपास जो भी इंसान नरम दिल का होता है, यानी कि भावनात्मक रूप से दयावान होता है, वह बेचारा अपनी करुणा के बस दूसरों की सहायता तो कर देता है, लेकिन बदले में उसे हमेशा धोखा ही मिलता है। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि क्या एक इंसान को भावनात्मक नहीं होना चाहिए? क्या उसे दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए? दूसरों की सहायता नहीं करनी चाहिए? क्या दयावान और संवेदनशील होना कोई गुनाह है या फिर कोई गलती? दोस्तों, यही इस कहानी के माध्यम से जाएंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक युवा लड़का जंगल के थपेड़ों पर मुक्के मार रहा था। वह बड़े जोर जोर से मुक्के मार रहा था। वह अपने माँ का गुस्सा निकालने की कोशिश कर रहा था। शायद उसे किसी ने धोखा दिया था या फिर उसके साथ बहुत बुरा हुआ था, जिससे वह बहुत ज्यादा परेशान था। उसे कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। वह लगातार उस पेड़ पर मुक्का मार रहा था, जिससे उसकी उंगलियां लहूलुहान हो चुकी थीं। इस जंगल में एक शीतल पानी का झरना था, जहां पर एक बौद्ध भिक्षु रोज संध्या काल के समय स्नान करने आया करते थे। ये उनका रोज का नियम था। आज जब वह बौद्ध भिक्षु इस रास्ते से स्नान करने के लिए उस जंगल में आए, तो उन्होंने उस लड़के की हालत देखी। वह जोर जोर से चीख रहा था, रो रहा था और लगातार मुक्के मारे जा रहा था। उसके आसपास कोई मौजूद नहीं था। इस कारण से भिक्षु को उस युवक की चिंता होने लगी। बौद्ध भिक्षु ने सोचा, अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूं तो कहीं यह आत्महत्या न कर ले। ऐसे विचार आने के बाद भी वह कुछ नहीं बोले और लगातार युवक की ओर देखते रहे। भिक्षु एकदम चुपचाप खड़े थे। उन्होंने युवक से कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं कहा, बस वह उसे लगातार देखते रहे। कुछ देर तक तो युवक ने भिक्षु को नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ देर बाद उसे अजीब सा लगने लगा। तब उसने सोचा, ना तो ये मुझे रोक रहे हैं और ना ही कुछ कह रहे हैं। ये तो बस मुझे देखे जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? बड़ा अजीब आदमी है। ऐसे ही विचार उसके मन में उठने लगे। जब कुछ देर बाद भी भिक्षु कुछ नहीं बोले, तो लड़के ने अचानक से पूछा, मान्यवर, आप अपने रास्ते क्यों नहीं चले जाते? आपको क्या मतलब खड़े होकर मुझे देख क्यों रहे हैं? फिर भिक्षु ने बड़े शांत स्वर में कहा, बेटा, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूं, तुमसे कुछ कह। और ये कहते कहते वो फुट फुट कर रोने लगा। वह लगातार, नहीं रहा हूं तो तुम्हें क्या परेशानी है? मेरी ही तरह ये पेड़ पौधे, ये पक्षी, ये सब तुम्हें देख ही रहे हैं। जब इनसे तुम्हें कोई परेशानी नहीं है, तू मुझसे क्यों है? ये सुनकर लड़का जोर से चिल्लाता, मुझे सबसे परेशानी है। मैं सबसे नफरत करता हूं। यहां पर सब धोखेबाज गद्दार होते हैं। कोई किसी का नहीं होता इस दुनिया में। रोए जा रहा था और भिक्षु उसे देखते जा रहे थे। भिक्षु ने उसे चुप करने की कोशिश भी नहीं की, जो लड़के को और भी अजीब लगा। अब रोना छोड़कर लड़के ने चुप होकर भिक्षु से कहा, बड़े अजीब आदमी हैं आप। आपके सामने कोई इंसान दुखी है, परेशान है, और आप उसे चुप भी नहीं कर सकते। आपके मन में बिल्कुल भी संवेदना नहीं है। आपको अपने साधु होने पर लाज होनी चाहिए। और न जाने क्या क्या जलीकटी बातें वो युवक भिक्षु को सुनाने लगा। कुछ देर बाद जब युवक का सारा गुस्सा निकल चुका, तब भिक्षु ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, आज मैं तुम्हें कंधा दे सकता हूं, तुम्हारे आंसू फोड़ सकता हूं, लेकिन इससे तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होगा। कुछ देर के लिए तुम्हारा मन बहल जाएगा और उसके बाद वही जिंदगी, वही लोग जो तुम्हें आज कंधा देने के लिए भी तुम्हारे पास नहीं है, फिर से तुम उसी जिंदगी में लौट जाओगे। कोई तुम्हें धोखा देगा, कोई तुम्हारा फायदा उठाएगा और तुम अपने मन को ऐसे ही तकलीफ पहुंचाते रहोगे। तो आंसू पोंछने की बजाय तुम्हें मुझसे कुछ ज्ञान की बातें लेनी चाहिए, जिससे तुम्हें जीवन में कोई भी धोखा ना दे सके और तुम्हारी अच्छाई का कोई भी फायदा ना उठा सके। बेटा, याद रखना, आंसू पोंछने वाले तो तुम्हें बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ज्ञान और सही समझ देने वाला इंसान कभी कभी ही मिलता है। भिक्षु ने उसे बताया, मैं पास के झरने में स्नान करने के लिए जा रहा हूं। वह बहुत ही शीतल पानी है। अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। यहाँ पर अकेले परेशान होने से अच्छा है कि तुम झरने की शीतल पानी में स्नान करो। इससे तुम्हारा दिमाग, मन, मस्तिष्क और शरीर सब कुछ पवित्र हो जाएगा। ये सुनकर वह लड़का भिक्षु के पीछे पीछे चल दिया। जंगल के बीचों बीच रास्ता झरने की तरफ जाता था।
जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था। उनके पैरों तले सूखे पत्तों की चरमराने की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। आज पूर्णिमा की रात थी और आसमान में चांद अपनी उजली रोशनी से जंगल को नहा रहा था। उस रोशनी में दोनों झरने की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। रास्ते में चलते चलते युवक ने भिक्षु से कहा, मान्यवर, आपकी जिंदगी मस्त है, आपको किसी चीज की ऐसी चीज की कोई परेशानी नहीं है। क्या आपको पता है कि दुनिया में कैसे कैसे लोग बसते हैं? कितने धोखेबाज, कितने मुक्केबाज, और सबसे बड़ी बात, अपने ही लोग धोखा देते हैं जिसे हम प्रेम करते हैं, जिनको हम अपना मानते हैं। जब उनसे धोखा मिलता है तो कैसा महसूस होता है? कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भोले और दयालु लोगों के लिए यह दुनिया नहीं बनी है, ये सिर्फ धोखेबाजों के लिए है, चालाक लोगों के लिए है। वहीं यहाँ फलते फूलते हैं, वहीं आनंद से जीते हैं, और हमारे जैसे लोग जो दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों को अपना मानते हैं, वे हमेशा जीवन भर दुख में रहते हैं। यही जीवन की सत्यता है और यही संसार है जिसमें हमें रोज घट घट कर मरना पड़ता है। आपने सही किया, ऐसी जिंदगी को त्याग दिया, पीछे छोड़ दिया। अब बस अपने में मस्त है, न किसी से परेशानी, न किसी की चिंता। मैं भी सोचता हूं कि मैं भी संन्यास ले लूं, छोड़ दूं इस दुनिया को। ये सुनकर भिक्षु ने कहा, बेटा, तुम्हें क्या लगता है सन्यासी जीवन बहुत आसान होता है? भिक्षु ने बड़े शांत स्वर में कहा, तुम्हें तो 2 वक्त की रोटी तो शांति से मिल जाती है, हमें तो कभी कभी वह भी नसीब नहीं होती। अगर मिल जाए तो हम खा लेते हैं, वरना भूखा ही सोना पड़ता है। यही सन्यासी जीवन है। हमें हमेशा जमीन पर सोना पड़ता है, सिर्फ एक लंगोट में रहना पड़ता है, चाहे कैसा भी मौसम हो। बेटा, यह सब तुम्हें आसान लगता है तो तुम भी सन्यासी बन जाओ। फिर युवक ने कहा, आप कहते तो सही है, संघर्ष तो दोनों तरफ है, सांसारिक जीवन में भी और सन्यासी जीवन में भी। वैसे सांसारिक जीवन अच्छा है, जब तक घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, धोखा ना मिले और हमारे लोग हमारा फायदा ना उठाए, तब जीवन जीने का आनंद होता है, वरना तो जीवन नर्क बन जाता है। फिर भिक्षु ने कहा, देखो, सन्यास अपने मन से लिया जाता है। जब हमारा मन कहता है कि हमें सन्यास के मार्ग पर सफलता हासिल करनी है, तभी सन्यासी जीवन सफल हो पाता है। लेकिन आपने घर से परेशान होकर, दूसरे लोगों से परेशान होकर सन्यासी बनना चाहते हो, तो तुम्हारा सन्यासी जीवन कभी सफल नहीं होगा। इससे अच्छा तो यह है कि तुम सांसारिक जीवन में कुछ तरीके और नियम अपनाओ, ताकि दूसरे लोग तुम्हें धोखा ना दे सके। सबसे पहले तो यह समझो कि धोखा उन्हें ही मिलता है जो भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं, जिनका दिल जल्दी पिघल जाता है, जो दूसरों के दुख में नहीं देख पाते। ऐसे लोगों के साथ धोखे होने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि कोई भी आदमी अपनी परेशानी बताकर दुखी होने का नाटक कर तुम्हारा फायदा उठा सकता है। क्या पता वह झूठ बोल रहा हो या वह दुखी होने का नाटक कर रहा हो, लेकिन तुम्हें तो सब सच ही लगेगा, और कुछ समय बाद तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ। उसके बाद तुम्हारा मन अंदर से टूट जाता है। इसीलिए सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना कि किसी भी व्यक्ति को यह एहसास मत होने दो कि तुम भावनात्मक रूप से कमजोर हो और अंदर से तुम्हारा दिल नरम है। अगर उन्हें यह कमजोरी पता चल गई तो वह कोई ना कोई चाल चलकर तुम्हारा फायदा उठाने की जरूर कोशिश करेंगे। चाहे आप अंदर से संवेदनशील हो, दूसरों की मदद करने वाले हो, लेकिन किसी को इसका एहसास मत होने दो। ऊपर से कठोर बने रहो। जब लोगों को लगेगा कि यह आदमी कठोर है, तब वह लोग जो झूठे हैं, मक्कार हैं, आपके पास आएंगे ही नहीं। वे उन्हें चुनेंगे जो उनके आसानी से शिकार होंगे। और दूसरी बात समझने की ये होती है कि हम बहुत जल्दी दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं, और हमारी यह जल्दी विश्वास करने की आदत ही हमें हानि पहुंचाती है। 2 दिन किसी से मिले हुए नहीं होते हैं और तुम एक दूसरे के हो जाते हो, एक दूसरे पर पूरा भरोसा करने लगते हो, और यह भरोसा तीसरे दिन टूट भी जाता है। फिर तुम्हें धोखा मिलता है और तुम परेशान होते हो। इसलिए किसी भी चीज को, किसी भी रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए समय की जरूरत होती है। समय के साथ तुम्हें सामने वाले इंसान की अच्छाई और बुराई पता चलती है। तब तुम्हें पूर्ण रूप से पता चलता है कि इंसान वास्तव में कैसा है, अच्छा है या बुरा है, और यह कुछ समय देने के बाद ही होता है। इसीलिए जल्दी किसी पर विश्वास मत करो। अपनी पूरी संतुष्टि करना। अगर तुम किसी के साथ लंबे समय तक भरोसा करना चाहते हो,
या किसी के साथ कोई संबंध बनाना चाहते हो, कोई दोस्ती करना चाहते हो या फिर किसी की मदद करना चाहते हो, इन सभी परिस्थितियों में तुम्हें यह जरूर पता होना चाहिए कि दूसरे लोग उस इंसान के बारे में क्या सोच रखते हैं। इसके बाद तुम जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाओगे और तुम्हें कभी भी धोखे की वजह से पछताना नहीं पड़ेगा। इसी तरह की बातें करते हुए भिक्षु और वह लड़का दोनों जंगल से बाहर आ गए और अपने अपने घर चले गए। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।